हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 15C के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बच्चों, कह रहा है अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। क्वेश्चन ने कहा एक जोकर की कैप है जिसका शेप राइट सर्कुलर कोन जैसा है, जैसा आप जनरली कोन देखते हो ना, उसके जैसा है, जिसकी बेस की रेडियस 7 है, हाइट 24 है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ पर केवल हाइट दे रखी है तो इसको हम लोग स्लैंट हाइट कहेंगे या फिर परपेंडिकुलर हाइट कहेंगे। तो बच्चों डेफिनेटली आपको यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर हाइट लेना है। जब वो स्लैंट हाइट कहेगा तो स्पेशली बोलेगा आपको, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। अगर 10 कैप्स बनानी हो जोकर वाली तो बताइए शीट का एरिया कितना होगा। भाई जिस शीट से बनाया जाना है इसको, तो आपको सिंपली बताना है उसका एरिया कितना है। ठीक है भाई, तो चलिए जरा चेक करते हैं एरिया कितना होगा। अब आप बताइए, जो कैप पहननी है उस कैप में क्या क्या बनाएंगे। तो आप कहोगे सर केवल यही चीज बनाएंगे, इधर वाली ये वाली जो चीज है बेस है बच्चों, ये ओपन रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर बेस को भी आपने कवर कर दिया तो फिर पहनेंगे कैसे? आप जरा इमेजिन करके देखिए। इसका मतलब है नीचे उसमें कोई भी शीट नहीं लगेगी, शीट केवल बाहर बाहर लगेगी, और बस इतना ही पहचानना है बच्चों। बच्चों की अक्सर समस्या यही है कि सर हम पता नहीं कर पाते कि सीएसए कब आएगा और टीएसए कब आएगा। तो लॉजिक देखिए, अगर आपको ये लगता है कि भाई सीएसए या टीएसए, तो आप इमेजिन करिए जो कैप बनाएंगे उसमें केवल बाहर बाहर का एरिया बनाएंगे, बेस नहीं बनाएंगे। अगर बेस में बच्चों आपने चिपका दिया, यहाँ से कोई शीट इसे चिपका दी, फिर पहनते नहीं बनेगा, उस सिर में केवल रखी रहेगी। और अगर जोकर कैप कैसी है, उसको पहनना है, और जब बच्चों उसको पहनना है तो बेस को हमें खाली रखना है। तो हमने काम कहाँ किया? बाहर बाहर। उसको कहते हैं बच्चों हमेशा सीएसए। तो एक कैप बनाने में हमें सीएसए का यूज करना होगा, लेकिन कैप कितनी बनानी है? 10। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन आर इक्वल्स कितना बच्चों? 7 सेंटीमीटर, है ना बच्चों। और अभी मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी आपको समझाया था, इसी की इंट्रोडक्शन क्लास में, कि अगर बेस उससे लापता है, बेस का यूज हम नहीं कर रहे, तो बच्चों सीएसए होगा, टीएसए नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद लिखेंगे हाइट। हाइट स्मॉल एच इक्वल्स बच्चों दे रखा है 24 सेंटीमीटर। अब हमें बच्चों यूज करना है सीएसए। ठीक है, तो लिखेंगे सीएसए ऑफ कोन। कोन का सीएसए क्या? इक्वल्स, ये होता है बच्चों पाई आर एल। लेकिन बच्चों एल की वैल्यू तो पता नहीं है, तो हमें पहले एल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। हमें बच्चों एल की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो जरा देखिए एल की वैल्यू निकालते हैं। एल इक्वल्स मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर, एच की वैल्यू हो जाएगी 24 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों 576 प्लस हो जाएगा 49 स्क्वायर रूट ऑफ 625 इक्वल्स हो जाएगा बच्चों 25 सेंटीमीटर। आ गया बच्चों। चले वैल्यू रखते हैं। पाई की जगह बच्चों 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू है बच्चों अपने पास 7, एल की वैल्यू आ गई है बच्चों 25। 7 से 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई कराई 25 टू ज़ा 50, 25 टू ज़ा 50 और 555, 555 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अच्छा भाई, सीएसए ऑफ कौन का मतलब है ये एक कैप बनाने में इतनी शीट यूज होगी। कैप कितनी बनानी है बच्चों? 10 कैप्स। तो लिख देंगे हम लोग एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, ऐसी 10 कैप्स बनाने के लिए। तो बच्चों 1 के लिए चाहिए था 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया चाहिए होगा शीट का।
ठीक है भाई, ओके। आंसर भी आ रहा है बच्चों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें उसने कहा द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है, तो जल्दी से नोट करते हैं हम लोग। सीएसए ऑफ कोन, कोन का सीएसए दिया है बच्चों 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे है इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट मतलब एल की वैल्यू है बच्चों 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने कहा फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। आगे की बात की है, पहले रेडियस उसने पता करने को बोला भाई। तो सी एस ए ऑफ कौन होता है पाई आर एल इक्वल्स 308। पाई की वैल्यू है 22/7। आर की वैल्यू बच्चों देखिए, पाई की वैल्यू को हम लोग 22/7 ही लेंगे यहाँ पर। अगर बच्चों क्वेश्चन में स्पेशली उसने बताया कि पाई को 3.14 लेना है तभी उसको लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग इसी का यूज करेंगे। आर की वैल्यू बच्चों निकालनी है। एल की वैल्यू बच्चों दे रखी है यहाँ पर 14 इक्वल्स हो जाएगा 308। 7 2 ज़ा 14। आर की वैल्यू निकालेंगे 308 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 2। ये हो जाएगा 11 2 ज़ा 22, 11 8 ज़ा 88। 2 से डिवाइड कर देंगे 14, 2 से डिवाइड कर देंगे 7। आर की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 7 सेंटीमीटर। हो गए ना ये? अच्छा भाई, तो आर तो निकल आया। अब निकालना है हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो लिख देंगे टीएसए ऑफ कोन इक्वल्स पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। पाई की वैल्यू बच्चों 22/7, आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू 14, आर की वैल्यू 7। 7 से 7 कैंसिल, आया बच्चों 21 इंटू 14, 7 होता है 21। ये था बच्चों 22। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 21 2 ज़ा 40, 21 2 ज़ा 42 हो जाएगा। 21 2 ज़ा 42 और 4 हो जाएगा 46। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। आंसर में मैच करा लेते हैं 7 सेंटीमीटर एंड 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसमें उसने कुछ बोला द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम्ब। एक कोन के शेप जैसा टॉम्ब है, उसका उसकी हाइट बच्चों और बेस डायमीटर ये दोनों दे रखे हैं। हाइट मतलब सॉरी स्लैंट हाइट बोला है। स्लैंट हाइट मतलब एल की वैल्यू, तो एल है बच्चों 25। स्लैंट हाइट एल इक्वल्स स्लैंट हाइट एल इक्वल्स हो जाएगा सिंपली 25 मीटर। ओके, फिर है बेस डायमीटर 14 मीटर है। अगर डायमीटर 14 है बच्चों तो रेडियस आर इक्वल्स निकालेंगे। रेडियस आर इक्वल्स रेडियस बच्चों डायमीटर का हाफ होता है। इक्वल्स में आ जाएगा बच्चों 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 मीटर। यूनिट मीटर है ना। उसने कहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को व्हाइट वॉश करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 ही है, बुक से जरा मैच करा लें। हाँ बच्चों ठीक है, वही कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया को व्हाइट वॉश करना है बच्चों। उसने कहा था फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एट रेट ऑफ ₹12 पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर के लिए अगर 12 रुपीज देना पड़ रहा हो तो आप बताइए उस कॉनिकल टॉम्ब के कर्ड सरफेस एरिया को अगर हम व्हाइट वॉश कराएंगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा। तो बच्चों जिसको व्हाइट वॉश कराना है उसका एरिया तो निकालिए। तो बच्चों व्हाइट वॉश कराना है कर्ड सरफेस एरिया को, तो इसलिए हम लोग निकालेंगे सी से कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टॉम्ब। ठीक बच्चों, ये क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा पाई आर एल। पाई की वैल्यू है बच्चों 22/7। आर है बच्चों अपने पास में 7 और एल दिया है 25। 7 से 7 कैंसिल, ये आता है बच्चों 550 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 1 स्क्वायर मीटर के लिए 12 रुपीज देना है, तो इतने स्क्वायर मीटर के लिए ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा ना, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करा देंगे। सीधा सा लिखेंगे सो
total surface area, sorry, so total cost of whitewashing, total cost of whitewashing its curved surface area, कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स में आ जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करा देंगे 12 रुपीज से तो हो जाएगा ₹12 इंटू 550, 0, 12 5 60, 12 5 60 और 666, आंसर हो जाएगा बच्चों 6600। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया है 6600। ओके स्टूडेंट्स, इतना आंसर आ भी रहा है। तो इस क्लास में हम लोगों को 3, 4 और 5 डिस्कस करना था, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्लास में रखेंगे फिर हम लोग इतना ही। मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।